हेलो एवरीबॉडी। तो आज डे 2 पे हम करने वाले हैं जीएसटी का थोड़ा सा और डिस्कशन, जिसमें मैं जर्नल का कुछ क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ, जिसमें जीएसटी पार्ट इन्वॉल्व होने वाला है। तो क्विकली इसको समझते हैं, ठीक है। सो दिस इज डे 2 ऑफ इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात आ रही है ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी। हमने बात कर ली थी कि हमारे पास आईजीएसटी की लाइबिलिटी होती है, सीजीएसटी की होती है और एसजीएसटी की होती है। तो आपको अपनी लाइबिलिटी कौन कौन से इनपुट से सेट ऑफ करनी है। अगर आपको आईजीएसटी का 2000 का लाइबिलिटी है, तो सबसे पहले आप आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स को आप सबसे पहले यूटिलाइज करोगे। आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी, इसको आप सबसे पहले यूटिलाइज करोगे इनपुट ऑफ आईजीएसटी में। तो आईजीएसटी की लायबिलिटी सबसे पहले इनपुट ऑफ आईजीएसटी से सेट ऑफ होगी, फिर सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी से, और फिर एसजीएसटी इनपुट से। तो सीक्वेंस ऐसे चलने वाला है लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करने का। अगर मैं बात करूं सीजीएसटी लाइबिलिटी है, अगर आपके पास सीजीएसटी का टैक्स है तो कैसे पे करोगे। तो अगर आपके पास 2000 का आउटपुट सीजीएसटी है, तो आप सबसे पहले वो सीजीएसटी के ही इनपुट से करोगे। सबसे पहले अपना नाम अपने खाते के इनपुट से होगा, आईजीएसटी वाला आईजीएसटी के इनपुट से होगा। फिर दूसरों से मदद लेंगे। दूसरों में सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले आएगा बाप कौन है, आईजीएसटी, ठीक है। ये कौन है, फादर जी हैं। क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल की बात करते हैं, ठीक है। और सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है, जब हम कौन सा सेल करते हैं, कौन सा इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, ठीक है, मतलब विद इन द सेम स्टेट सेल करते हैं। तो सीजीएसटी इनपुट से लेगा, फिर आईजीएसटी से लेगा। क्या सीजीएसटी एसजीएसटी से ले सकता है क्या, आंसर इज नो, बिग नो। ये कभी भी एसजीएसटी से यूटिलाइज नहीं कर सकता। बेशक एसजीएसटी का इनपुट बुक्स में पड़ा हो, फिर भी सीजीएसटी लाइबिलिटी के लिए आप इस एसजीएसटी के इनपुट को यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर, गुड। सिमिलरली एसजीएसटी की लाइबिलिटी सबसे पहले अपने एसजीएसटी के इनपुट से होगी, फिर आईजीएसटी के इनपुट से होगी, और ये भी सीजीएसटी का इनपुट नहीं यूज कर सकता। आई होप ये ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। सेकेंड बात आती है मेरे पास रिवर्सल ऑफ जीएसटी की। हमने एंट्री पढ़ी थी, मैं एक बार दिखा देती हूँ चलो आप लोगों को। जब हमने लास्ट क्लास में एंट्री पढ़ी थी, ये हमेशा अगर मैं परचेजेस कर रही हूं तो इनपुट टैक्स डेबिट होता है, मेरा आउटपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो कह रहा है कहां पर आपके इस इनपुट को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने का मतलब क्या है, इनपुट टैक्स मेरा क्रेडिट हो जाएगा। कह रहा है कौन कौन सी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं जहां पर आपका ये इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। देखो साहब, अगर परचेजेस डेबिट है तो इनपुट डेबिट में आ रहा है, अगर कल को परचेजेस क्रेडिट हो गई तो इनपुट कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। तो दिस इज रिवर्सल। जैसे होता है परचेज रिटर्न में, क्या हो जाता है बता दो, टू परचेज रिटर्न, ऊपर किसका, क्रेडिटर का नाम। तो सिमिलरली मेरा इनपुट टैक्स भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट, उसका रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स करा, तो ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स का जर्नल एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, जर्नल एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। तो इस सिचुएशन में भी मेरा इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप फ्री सैंपल्स पे बांट रहे तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस होता है, तो वहां पर भी इनपुट टू इनपुट, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल्स, एज अ गिफ्ट, फ्री सैंपल्स, या लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट, तो इन सारे केसेस में परचेजेस क्रेडिट होता है। तो जहां परचेजेस क्रेडिट होगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरा इनपुट टैक्स भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, मतलब रिवर्स्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है।
सीजीएसटी, एसजीएसटी हमेशा हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर कर निकाला जाता है, हमेशा हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करके निकाला जाता है। लेट सपोज हमने 2 लाख की सेल करी, हमने 2 लाख की सेल करी, अब इस 2 लाख के ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, लेट सपोज 20 नहीं चलो 10%, ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जो कि हर किसी को मिलता है और इस ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास इस 2 लाख के ऊपर 10% मैंने ट्रेड डिस्काउंट निकाला तो कितना आएगा, 20,000। मेरे पास मेरे सेल्स की वैल्यू कितनी हो गई, मेरे सेल की वैल्यू हो गई दैट इज 1,80,000, 1,80,000। उसने क्या बोला, सर सारी पेमेंट हमें क्या मिल गई है, कैश में मिल चुकी है, तो हम इसको फर्दर कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं कैश डिस्काउंट, अगेन 10% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आज इस 1,80,000 के ऊपर मैं क्या निकालूंगी, 10% और कैश डिस्काउंट निकालूंगी। मेरे पास यहाँ पर कैश डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ जाएगा, दैट इज 18,000। ये आ गया ट्रेड डिस्काउंट, ये आ गया कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है कि टैक्स किस पर लगाएं, टैक्स किस पर लगाएं, मुझे सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाना है, मैं किस पर लगाऊं, कौन से अमाउंट पे लगाऊं। तो सर ऑलवेज एंड ऑलवेज जो मेरा सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी टैक्स कैलकुलेट होता है वो होता है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। क्या कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर आता है मैं उसके ऊपर, मैं क्या उस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाऊंगी, आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ जब आप अपनी सेल वैल्यू में से, जब आप अपनी सेल वैल्यू में से जो कि कितनी थी 2 लाख, आप जब उसमें से अपना ट्रेड डिस्काउंट 20,000 माइनस कर दोगे तो मेरे पास आएगा 1,80,000। आप इसी के ऊपर ही सीजीएसटी टैक्स लगाओगे तो मेरे पास यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कितना बन जाएगा। सपोज करो 1,80,000 के ऊपर हमारे पास 6% है सीजीएसटी एंड 6% है एसजीएसटी, तो यहां पर ये 1,80,000 का 6% होने वाला है और यहां पर भी ये 1,80,000 का ही 6% होने वाला है। बात समझ में आती है, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके ही टैक्स निकालना है, कैश डिस्काउंट आपको इसमें से डिडक्ट नहीं करना है। तो हमने यही नोट लिखा है, यही नोट लिखा है कि जब हम सीजीएसटी, एसजीएसटी कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद क्या करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं, बट इसके अंदर हम कैश डिस्काउंट का डीलिंग नहीं करते हैं। बट अगेन नोट नंबर 2 क्या है, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने यहाँ पर जो ये कैश डिस्काउंट निकाला, ये किसका निकाला है, इस सेल्स अमाउंट का, ठीक है, जो कि आफ्टर डिडक्टिंग क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, बट ओनली ऑन द अमाउंट विच इज रिसीव्ड इन कैश। जो कैश डिस्काउंट किस पे लगता है, जो अमाउंट आपको इन कैश हो गया है ना, जो आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दी, तो सिर्फ उसी पोर्शन के ऊपर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ चुका है। ओके